सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ट्री गॉड ने पवेलियन मास्टर को बताया कि अब गायब होने वाले थे, इसलिए उन्होंने पवेलियन की रक्षा करने के लिए बेहतरीन छात्रों को चुनने के लिए कहा। तभी वहाँ दो लड़कों ने आकर बताया कि बाहरी लोगों ने किले पर हमला करके कब्जा कर लिया है। उसके बाद गुस्से में वहाँ ओल्ड वाइन बर्ड आया था। अब हम देखते हैं कि वाइन बर्ड अपने साथ कई सारे जानवरों को लेकर पवेलियन पर हमला करने लगता है। शियाओ जानवरों को रोकता हुआ कहता है कि ऐसी जगह है जहाँ कोई जानवर हमला नहीं कर सकता। रेड बर्ड भी अपनी पावर से हमला करता है। लिंगर एक बड़े से मगरमच्छ पर हमला करती है। मगरमच्छ गुस्सा होकर लिंगर से कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और उसे खाने लगता है। तभी शियाओ आकर लिंगर को बचा लेता है और अपनी पावर से मगरमच्छ को मार देता है। मुयान मास्टर और जियोंगफी सभी अपनी पावर का खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करके सभी जानवरों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्योंग बर्ड ट्री गॉड से कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद जो सार बचेगा वो डेजर्ट में आने वाली मुसीबतों से लड़कर जीने में मदद करेगा, इसीलिए वो सार मुझे दे दो और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। ट्री गॉड कहते हैं कि अगर अब तुम्हारा मन है सच में लड़ने का तो हम लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। तभी वहाँ वाइन बर्ड आकर ट्री गॉड से कहता है कि तुम्हारे मरने का समय अब आ गया है, तुम अब हमें पागल नहीं बना सकते और उन पर हमला करने लगता है। वहीं यू फेंग अपने कुछ साथियों और एक स्नेक को टेलीपोर्टेशन की मदद से पवेलियन में बुला लेता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी है। अगर तुम दवाई बनाने के लिए ट्री गॉड की जड़ ले सकते हो तो मेरे यू वंश की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। और उन्हें बताता है कि अब जैसे ही हम इस दरवाजे पर निकलेंगे हमारे ऊपर ब्रह्म संकट होगा। शिहाओ ने भी यून फेंग को अकेले जाते हुए देख लिया था, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाता है और से कहता है कि तुम इस पवेलियन के स्टूडेंट हो फिर भी ट्री गॉड को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो फेंग अपने साथियों से शियाओ को रोकने के लिए कहता है। शियाओ से लड़ने लगता है। तभी लिंगर वहाँ आती है। शियाओ से बताता है कि फेंग ट्री गॉड को नुकसान पहुंचाना चाहता था, हमें इसे मिलकर भगाना होगा। फेंग के साथी और स्नेक शियाओ लिंगर और रेड बर्ड को रोकते हैं। फेंग ट्री गॉड की सेफ्टी शील्ड को तोड़ देता है। फेंग के साथी उसे कहते हैं कि तुम जल्दी से इस ट्री की जड़ों को इकट्ठा करो, ये एक पवित्र औषधि है। फेंग कहता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, तुम उन्हें रोक कर रखो। शियाओ आत्मा की तलवार से फेंग को हराने की कोशिश करता है। फेंग अपनी पावर से एक नीडल ट्री गॉड को चुभाता है। ट्री गॉड अपनी जड़ों को आसमान की तरफ ले जाते हैं। वाइन बर्ड ट्री गॉड से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई परेशान नहीं करे तो गॉड सार मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तभी ट्री गॉड गॉड रेन करते हैं। क्योंग ट्री गॉड से कहता है कि तुम जहाँ से आए थे तुम्हारा मन वहाँ वापस जाने का नहीं है और तुम वर्षा करके थोड़ा समय और चाहते हो ताकि तुम सार को इकट्ठा कर सको। ट्री गॉड कहते हैं कि सौभाग्य से तुम पवेलियन के छात्र थे जिन्होंने मेरी जीने में मदद करी, अब तुम मुझे यहाँ से जाने का मौका दो। फेंग गॉड से कहता है कि तुम अपना सार फैलाकर मुझे लेने से नहीं रोक सकते हो। तभी उसका साथी कहता है कि तुम इस तरह से नहीं बोल सकते हो, गॉड रेन में रहने से तुम्हारे ध्यान लगाने में प्रगति होगी, यह तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर है। फेंग कहता है कि फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से रेन के अंदर चलो। सभी स्नेक के ऊपर बैठकर गॉड रेन में जाने लगते हैं। शियाओ उनका पीछा करता है तो ट्री गॉड से कहते हैं कि तुम उनका पीछा मत करो, मैं सभी को बचाने के लिए एक नया रास्ता खोलूंगा, तुम इसके बारे में पवेलियन मास्टर को खबर दो और सभी को बाहर निकालो। शियाओ और लिंगर रेड बर्ड पर बैठकर पवेलियन मास्टर को ढूंढने जाते हैं। वाइन बर्ड ट्री गॉड पर हमला करता है। दूसरी तरफ सभी लोग गॉड की बारिश को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि एक दिव्य स्पिरिट है जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस रेन में नहाने से हमारे खजाने की तकनीक और भी बढ़ जाएगी। शियाओ पवेलियन मास्टर से कहता है कि ट्री गॉड जल्दी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे, हमें जल्दी से जाना होगा। और यू फेंग और उसके साथी मिलकर गॉड सार को इकट्ठा करने की कोशिश में है। पवेलियन मास्टर सभी को जल्दी से पर्वत द्वार से जाने को कहते हैं। वाइन बर्ड लोगों को भागते देख कहता है कि सबसे पहले तुम्हें मरना होगा और उन पर हमला करने लगता है। जियोंगफी और मुयान मिलकर अपनी पावर से सभी पर हमला करने वाले लोगों और जानवर को मारने लगते हैं। शियाओ भी लड़ता हुआ खून में भीग जाता है। पवेलियन मास्टर मुयान से कहते हैं कि तुम जल्दी से जाओ और सभी को बाहर निकलने में मदद करो। यू फेंग भागकर जियोंगफी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप मेरी मदद करो। जियोंगफी जैसे ही फेंग के साथी को मारने लगते हैं, धोखे से फेंग जियोंगफी को पीछे से नीडल से हमला करता है और अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें मारने की कोशिश करता है, मगर जियोंगफी अपनी पावर से सभी को दूर फेंक देते हैं। फेंग अपने साथियों से पवेलियन को खत्म करने के लिए कहता है। तभी वहाँ शियाओ आ जाता है, मगर तब तक जियोंगफी मर चुके
चुके थे। शियाओ दौड़कर उनके पास आकर गिरता है और रोने लगता है और उनके साथ बिताए कुछ पल याद आने लगते हैं। वहीं फेंग का स्नेक ट्री गॉड पर हमला करता है, जिसे जियायू और मास्टर रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो उसे नहीं रोक पाते। फेंग हंसकर कहता है कि ब्यूटन पवेलियन आज राख में बदल जाएगा, तुम में से कोई नहीं बच सकता। वही लिंगर सोचती है कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल अभी बंद है, सभी को बचाने के लिए जल्दी से कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी लिंगर के सैनिक वहां आकर उसे कहते हैं कि हम आपको लेने आए हैं। लिंगर उन्हें कहती है कि तुम जल्दी से मुझे मेरे पापा के पास ले जाओ। दूसरी तरफ ट्री गॉड अपने सार वाली बोतल को हवा में फेंक देते हैं। क्योंग और वाइन बर्ड उसे लेने की कोशिश करते हैं। तभी ट्री गॉड शियाओ को परेशान करने वाली आत्मा को जिंदा कर देते हैं। आत्मा की तलवार उनके पास आ जाती है। भूत को देखकर पवेलियन मास्टर बताते हैं कि वही एल्डर यानी पूर्वज है जिन्होंने इस पवेलियन की स्थापना की थी। क्योंग सार को लेकर कहता है कि तुम मुझसे नहीं बच सकते। तभी भूत उस पर हमला करके सार को ले लेते हैं। ट्री गॉड भूत के पास आकर कहते हैं क्या आखिरकार तुम आ ही गए। भूत कहता है कि भले ही तुमने इस पवेलियन को बचाने का वादा किया था मगर तुम्हें खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। ट्री गॉड कहते हैं कि वो तुम ही थे जिसने मुझे लगाया और एक ट्री बनाया। हर मुश्किल घड़ी में आखिरी में तुम्हें याद करता हूँ मगर अब मैं शांत हूँ। यह कहकर ट्री गॉड गायब हो जाते हैं। वाइन बर्ड भूत से कहता है कि सारा में दे दो। भूत कहता है कि वो तुम ही हो जिसने ट्री गॉड को चोट पहुंचाई है, अब तुम्हें मरना होगा। दूसरी तरफ शियाओ अभी भी जियोंगफी की लाश के पास बैठा होता है। उनके मरने से शियाओ को काफी गुस्सा आता है और वो फेंग के साथियों को मारने लगता है और अपनी मर्जिकल पावर से सभी को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ पवेलियन मास्टर कहते हैं कि ट्री गॉड 1000 साल से इस पवेलियन की रक्षा कर रहे थे मगर आज वो जा चुके हैं। इस बात से सभी काफी दुखी होते हैं। तभी फेंग की मदद करने के लिए वहाँ पर कुछ लोग और आ जाते हैं। शियाओ ट्री गॉड और जियोंगफी की मौत का बदला लेने लगता है और सभी चिल्लाकर कहते हैं कि इन सभी को मारकर अपना बदला लो। मगर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।